दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। किसी का रंग इतना गुलाबी होता है कि पानी भी रंगीन लगने लगता है। कोई बिना दिमाग के भी जिंदा रहता है और कोई अपने बच्चे को पेट की थैली में लेकर घूमता है। और सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है, या फिर एक ऐसा जानवर जो जंगल में खुद को छिपाने में माहिर होता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे, दुर्लभ और हैरान कर देने वाले जानवर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाला जानवर आपको सच में चौंका देगा। नंबर 10। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा पक्षी है जो अपने गुलाबी रंग और लंबी टांगों के लिए जाना जाता है। ये पक्षी दुनिया के कई गर्म इलाकों में पाया जाता है, जैसे अफ्रीका, एशिया और अमेरिका। फ्लेमिंगो की लंबी गर्दन और पतली टांगें इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती हैं। ये अक्सर बड़े झुंड में रहते हैं, जिसमें सैकड़ों से लेकर हजारों तक की संख्या हो सकती है। इनका एक साथ रहना इन्हें सुरक्षित भी बनाता है। फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग उसके खाने की वजह से होता है। ये छोटे छोटे शैवाल, झींगे और दूसरे जलीय जीव खाते हैं, जिनमें कैरोटिनॉइड नाम का तत्व होता है। यही तत्व इनके पंखों को गुलाबी रंग देता है। अगर इन्हें ये भोजन नहीं मिलता तो इनका रंग धीरे धीरे हल्का पड़ सकता है। इसलिए फ्लेमिंगो का रंग उसकी डाइट पर पूरी तरह निर्भर करता है। फ्लेमिंगो की चोंच बहुत खास होती है, जो उसे पानी में से खाना छानने में मदद करती है। ये अपनी चोंच को उल्टा करके पानी में डालता है और फिर अपनी जीभ की मदद से छोटे जीवों को छानकर खा लेता है। इसकी ये प्रक्रिया बहुत ही अनोखी और दिलचस्प होती है। इसकी लंबी टांगें इसे गहरे पानी में भी आसानी से चलने में मदद करती हैं। फ्लेमिंगो की एक और ख़ास आदत है कि ये अक्सर एक पैर पर खड़ा रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा वो अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने और ऊर्जा बचाने के लिए करता है। ये देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और यही इसकी पहचान भी बन चुकी है। कई लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फ्लेमिंगो अपने घोंसले मिट्टी और कीचड़ से बनाते हैं, जो छोटे टीले की तरह होते हैं। मादा फ्लेमिंगो आमतौर पर एक ही अंडा देती है और नर व मादा दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रंग सफ़ेद या हल्का ग्रे होता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर गुलाबी हो जाता है। माता पिता उसे एक खास तरह का दूध भी पिलाते हैं, जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। आज के समय में फ्लेमिंगो को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और उनके रहने की जगहों का खत्म होना। इंसानों की गतिविधियों के कारण वेटलैंड्स कम होते जा रहे हैं, जिससे इनके जीवन पर असर पड़ रहा है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमें प्रकृति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये खूबसूरत पक्षी हमेशा हमारे पर्यावरण का हिस्सा बने रहें। नंबर 9। जेलीफिश। जेलीफिश एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी समुद्री जीव है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत और पारदर्शी होता है, लेकिन इसके शरीर में हड्डियां या दिमाग नहीं होता। जेलीफिश का शरीर जेली जैसा मुलायम होता है, इसी वजह से इसका नाम जेलीफिश पड़ा। ये दुनिया के लगभग हर समुद्र में पाया जाता है, चाहे पानी ठंडा हो या गर्म। जेलीफिश का शरीर मुख्य रूप से एक घंटी के आकार का होता है, जिसके नीचे लंबी लंबी टेंटिकल्स होती हैं। इन टेंटिकल्स में छोटे छोटे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिन्हें नेमैटोसिस्ट्स कहा जाता है। ये सेल्स शिकार को पकड़ने और खुद को बचाने के लिए जहर छोड़ते हैं। कुछ जेलीफिश का डंक इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, जिससे जलन और दर्द होता है। जेलीफिश तैरने के लिए अपनी बॉडी को सिकोड़ती और फैलाती है, जिससे वो पानी में आगे बढ़ती है। हालांकि ये पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि समुद्र की लहरों और धाराओं के साथ बहती रहती है। ये छोटे छोटे मछलियों, प्लैंकटन और अन्य समुद्री जीवों को खाती है। इसकी शिकार करने की प्रक्रिया बहुत ही तेज और प्रभावशाली होती है। जेलीफिश की एक खास बात यह है कि कुछ प्रजातियां अंधेरे में चमकती हैं, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। ये चमक उन्हें शिकार को आकर्षित करने या दुश्मनों से बचने में मदद करती है। ये नज़ारा समुद्र में बहुत ही खूबसूरत और जादुई लगता है, खासकर रात के समय। जेलीफिश का जीवन चक्र भी बहुत ही दिलचस्प होता है। ये अंडे से निकलकर पहले एक छोटे लार्वा के रूप में होती है, फिर धीरे धीरे पॉलिप स्टेज में जाती है और अंत में एक पूरी जेलीफिश बन जाती है। कुछ खास प्रजातियां जैसे इममॉर्टल जेलीफिश अपनी उम्र को फिर से शुरू करने की क्षमता रखती हैं, जिससे वो लगभग अमर मानी जाती है। आज के समय में जेलीफिश की संख्या कुछ जगहों पर तेजी से बढ़ रही है, जिसका कारण समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है। ये समुद्री संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जेलीफिश भले ही सरल जीव लगती हो, लेकिन ये समुद्री पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए समुद्र और पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है, ताकि ये अद्भुत जीव हमेशा बनी रहें। नंबर 8।
कंगारू। कंगारू एक बहुत ही अनोखा और प्रसिद्ध जानवर है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये अपने मजबूत पिछले पैरों और लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है। कंगारू मार्सूपियल जानवरों की श्रेणी में आता है, यानी इसके पेट में एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चों को रखता है। ये जानवर खुले घास के मैदानों और जंगलों में रहना पसंद करता है। कंगारू की सबसे खास बात इसका चलने का तरीका है। ये बाकी जानवरों की तरह नहीं चलता, बल्कि लंबी लंबी छलांग लगाकर आगे बढ़ता है। इसके मजबूत पिछले पैर और संतुलन बनाए रखने वाली पूंछ इसे तेज और दूर तक कूदने में मदद करती है। एक कंगारू एक बार में कई मीटर तक छलांग लगा सकता है, जिससे ये बहुत तेजी से यात्रा कर सकता है। कंगारू शाकाहारी होता है और घास, पत्तियां और छोटे पौधे खाता है। ये ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है ताकि तेज धूप से बच सके। कंगारू का पाचन तंत्र ऐसा होता है कि ये कम पानी में भी जीवित रह सकता है, जो इसे सूखे इलाकों में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। कंगारू का प्रजनन भी बहुत दिलचस्प होता है। मादा कंगारू एक बहुत छोटे और अधूरे बच्चे को जन्म देती है, जिसे जोई कहा जाता है। ये बच्चा जन्म के तुरंत बाद मां की थैली में चला जाता है और वहीं रहकर बढ़ता है। मां की थैली उसे सुरक्षा और पोषण देती है, जिससे वो धीरे धीरे मजबूत बनता है। कंगारू आमतौर पर समूह में रहते हैं, जिसे मॉब कहा जाता है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और खतरे के समय अपने मजबूत पैरों से बचाव भी करते हैं। कंगारू अपने पैरों से इतनी ताकत से किक मार सकता है कि वो अपने दुश्मन को घायल कर दे। ये जानवर देखने में शांत लगता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बहुत ताकतवर साबित होता है। आज के समय में कंगारू को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इनके रहने के स्थान कम हो रहे हैं। इंसानी गतिविधियों और पर्यावरण में बदलाव के कारण इन पर असर पड़ सकता है। कंगारू न केवल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, बल्कि ये वहाँ की संस्कृति और पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इनकी सुरक्षा और संरक्षण बहुत जरूरी है। नंबर 7, कोआला। कोआला एक बहुत ही प्यारा और शांत स्वभाव का जानवर है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पेड़ों पर रहने वाला जीव है और अपना ज्यादातर समय शाखाओं पर बिताता है। कोआला को अक्सर लोग कोआला भालू कहते हैं, लेकिन ये असल में भालू नहीं है, बल्कि एक मार्सूपियल है। इसका शरीर मुलायम फर से ढका होता है और इसके बड़े कान और गोल नाक इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। कोआला का मुख्य भोजन यूकेलिप्टस के पत्ते होते हैं। ये दिन भर में बहुत कम चीजें खाता है और उसका लगभग पूरा आहार इन्हीं पत्तों पर निर्भर करता है। यूकेलिप्टस के पत्तों में जहर जैसे तत्व होते हैं, लेकिन कोआला का पाचन तंत्र उन्हें आसानी से सहन कर लेता है। यही वजह है कि ये दूसरे जानवरों से अलग तरह का भोजन करता है। कोआला का जीवन बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि ये दिन में लगभग 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है। कम ऊर्जा वाले भोजन के कारण ये ज्यादा सक्रिय नहीं रहता और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए ज्यादा समय आराम करता है। ये ज्यादातर रात के समय सक्रिय होता है और धीरे धीरे पेड़ों पर चलता है। कोआला का प्रजनन भी कंगारू की तरह दिलचस्प होता है। मादा कोआला एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जिसे जोई कहा जाता है। जन्म के बाद ये बच्चा मां की थैली पाउच में चला जाता है और कुछ महीनों तक वहीं रहता है। बाद में ये मां की पीठ पर बैठकर चलना सीखता है और धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। कोआला आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है और ज्यादा सामाजिक नहीं होता। ये अपने क्षेत्र में ही रहता है और पेड़ों के बीच अपना जीवन बिताता है। इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता काफी तेज होती है, जिससे ये अपने आसपास के खतरे को पहचान सकता है। आज के समय में कोआला को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जंगलों की कटाई, आग यानी बुशफायर्स और जलवायु परिवर्तन। इन कारणों से इनके रहने के स्थान कम हो रहे हैं। कोआला ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण और प्रिय जीव है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, तो ये प्यारे जीव हमेशा हमारे बीच बने रहेंगे। नंबर 6, कॉर्मोरैंट। कॉर्मोरैंट एक पानी में रहने वाला पक्षी है, जो अपनी बेहतरीन तैराकी और मछली पकड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इसका शरीर काला या गहरे रंग का होता है और इसकी गर्दन लंबी होती है। ये आमतौर पर नदियों, झीलों और समुद्र के किनारे रहना पसंद करता है। कॉर्मोरैंट की सबसे खास बात यह है कि ये पानी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ता है। ये अपने मजबूत पैरों और जालीदार पंजों की मदद से तेजी से तैरता है। जब ये शिकार करता है तो पूरी तरह पानी के अंदर चला जाता है और मछली को अपने तेज चोंच से पकड़ लेता है। इसकी आंखें पानी के अंदर भी साफ देखने के लिए अनुकूल होती हैं। कॉर्मोरैंट के पंख थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह जलरोधी यानी वाटरप्रूफ नहीं होते।
इसी वजह से जब ये पानी से बाहर आता है तो अपने पंख फैलाकर धूप में सुखाता है। आपने अक्सर इसे चट्टानों या पेड़ों पर पंख फैलाकर बैठे देखा होगा। ये इसका एक सामान्य व्यवहार है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। कॉर्मोरैंट का भोजन मुख्य रूप से मछलियां होती हैं, लेकिन ये छोटे जलीय जीव भी खा सकता है। ये अकेले भी शिकार करता है और कभी-कभी समूह में मिलकर मछलियां पकड़ता है। कुछ देशों में लोग इसे मछली पकड़ने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं, जो एक बहुत पुरानी परंपरा है। कॉर्मोरैंट अपने घोंसले पेड़ों, चट्टानों या पानी के किनारे बनाता है। मादा आमतौर पर 3 से 5 अंडे देती है और दोनों माता-पिता मिलकर उनकी देखभाल करते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कुछ समय तक माता-पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, जब तक वे खुद उड़ने और शिकार करने में सक्षम नहीं हो जाते। आज के समय में कॉर्मोरैंट को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रदूषण और पानी के स्रोतों में बदलाव से इनके जीवन पर असर पड़ रहा है। ये पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये मछलियों की संख्या को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 5, जेम्स बुक। जेम्स बुक एक मजबूत और खूबसूरत जंगली जानवर है, जो मुख्य रूप से कालाहारी डिजर्ट और नमीबिया, बोत्सवाना तथा साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये ओरिक्स प्रजाति का हिस्सा है और अपने लंबे, सीधे और नुकीले सींगों के लिए जाना जाता है। इसके शरीर पर काले और सफ़ेद रंग के खूबसूरत पैटर्न होते हैं, जो इसे पहचानने में आसान बनाते हैं। जेम्स बुक की सबसे खास बात इसकी रेगिस्तान में जीने की क्षमता है। ये बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकता है और अपनी ज़रूरत का पानी अपने भोजन से ही प्राप्त कर लेता है। ये तेज़ गर्मी को सहन करने के लिए अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता है। इसी वजह से ये कठोर और सूखे वातावरण में भी आसानी से जीवित रहता है। जेम्स बुक शाकाहारी होता है और घास, झाड़ियाँ तथा जड़ें खाता है। ये सुबह और शाम के समय ज़्यादा सक्रिय रहता है, ताकि दिन की तेज़ गर्मी से बच सके। इसके मजबूत खुर इसे रेतीले इलाकों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। ये अक्सर छोटे समूहों में रहता है, लेकिन कभी-कभी अकेला भी देखा जा सकता है। जेम्स बुक के लंबे और तेज सींग उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ये सींग न केवल दुश्मनों से बचाव के लिए काम आते हैं, बल्कि आपस में लड़ाई के दौरान भी इस्तेमाल होते हैं। ये शेर जैसे खतरनाक शिकारी का भी सामना करने की हिम्मत रखता है। इसके सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने दुश्मन को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। जेम्स बुक का प्रजनन भी दिलचस्प होता है। मादा आमतौर पर एक ही बच्चे को जन्म देती है और उसे कुछ समय तक छिपा कर रखती है, ताकि वो शिकारियों से सुरक्षित रहे। कुछ हफ्तों बाद बच्चा अपनी मां के साथ चलने लगता है और धीरे धीरे समूह में शामिल हो जाता है। माता-पिता अपने बच्चे की अच्छी तरह रक्षा करते हैं। आज के समय में जेम्स बुक को ज़्यादा खतरा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ जगहों पर शिकार और पर्यावरण में बदलाव से इनकी संख्या प्रभावित हो सकती है। ये जानवर रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मौजूदगी से प्रकृति का संतुलन बना रहता है, इसलिए इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। नंबर 4, सरवल। सरवल एक जंगली बिल्ली है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों और खुले जंगलों में पाई जाती है। ये अपनी लंबी टांगों, पतले शरीर और बड़े कानों के लिए जानी जाती है। सरवल का शरीर पीले भूरे रंग का होता है, जिस पर काले धब्बे बने होते हैं, जो इसे घास में छिपने में मदद करते हैं। ये दिखने में छोटी चीता जैसी लगती है, लेकिन ये एक अलग प्रजाति है। सरवल की सबसे खास बात उसके बड़े कान होते हैं, जो इसे शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। इसके कान इतने संवेदनशील होते हैं कि ये घास के अंदर छिपे छोटे जानवरों की हल्की सी आवाज भी सुन सकता है। ये अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके शिकार की सही जगह का अंदाजा लगाता है और फिर तेजी से उस पर हमला करता है। सरवल एक बहुत ही कुशल शिकारी है। ये चूहे, पक्षी, मेंढक और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इसकी शिकार करने की शैली बहुत अनोखी होती है, क्योंकि ये हवा में ऊंची छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ता है। ये एक बार में लगभग 2 से 3 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकता है, जो इसे अन्य बिल्लियों से अलग बनाता है। सरवल ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है और रात के समय ज्यादा सक्रिय होता है। ये अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है और उसमें दूसरे सरवल को आने नहीं देता। दिन के समय ये घास या झाड़ियों में आराम करता है और रात को शिकार के लिए निकलता है। सरवल का प्रजनन भी रोचक होता है। मादा सरवल आमतौर पर 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखती है। मां अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करती है और उन्हें शिकार करना सिखाती है। कुछ समय बाद बच्चे बड़े होकर खुद अपना क्षेत्र बना लेते हैं।
आज के समय में सर्वल को कुछ खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जंगलों का नष्ट होना और शिकार। हालांकि ये पूरी तरह से विलुप्त होने के खतरे में नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या घट रही है। सर्वल अफ्रीका के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। नंबर 3, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी है, जो उड़ नहीं सकता। ये मुख्य रूप से अफ्रीका के खुले मैदानों, रेगिस्तानों और सवाना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका शरीर बड़ा और मजबूत होता है, साथ ही इसकी लंबी गर्दन और टांगे इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती हैं। इसके पंख होते तो हैं, लेकिन ये उड़ने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाने और शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग की सबसे खास बात इसकी तेज दौड़ने की क्षमता है। ये पक्षी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी बनाता है। इसकी लंबी और मजबूत टांगें इसे बड़ी दूरी जल्दी तय करने में मदद करती हैं। खतरा महसूस होने पर यह उड़ने के बजाय दौड़कर ही बच निकलता है। शुतुरमुर्ग सर्वाहारी होता है, यानी ये पौधे और छोटे जीव दोनों खाता है। इसका मुख्य भोजन बीज, घास, पत्तियां और कभी-कभी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। इसकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है और ये छोटे पत्थर भी निगल लेता है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जो किसी भी स्थलीय जानवर की तुलना में सबसे बड़ी मानी जाती हैं। इसकी तेज नज़र इसे दूर से ही खतरे को पहचानने में मदद करती है। ये अक्सर अपने समूह के साथ रहता है और एक दूसरे को खतरे के बारे में सतर्क करता है। शुतुरमुर्ग का प्रजनन भी काफी रोचक होता है। मादा जमीन में गड्ढा बनाकर अंडे देती है और इसके अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडों में से होते हैं। एक अंडा लगभग 1.5 किलो तक भारी हो सकता है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। आज के समय में शुतुरमुर्ग को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर शिकार और हैबिटेट लॉस से इनकी संख्या प्रभावित हो सकती है। ये पक्षी अफ्रीका के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। नंबर 2, लीमर। लीमर एक बहुत ही अनोखा और प्यारा प्राइमेट जानवर है, जो मुख्य रूप से मैडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। ये बंदरों और इंसानों के दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं। लीमर की सबसे खास पहचान इसकी बड़ी आंखें, लंबी पूंछ और मुलायम फर होती है। ये ज्यादातर पेड़ों पर रहने वाला जानवर है और जंगलों में अपना जीवन बिताता है। लीमर की आंखें बहुत बड़ी और चमकदार होती हैं, जो इसे रात में देखने में मदद करती हैं। कई लीमर प्रजातियां निशाचर होती हैं, यानी ये रात के समय ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दिन में ये पेड़ों पर आराम करते हैं और रात में खाना ढूंढने निकलते हैं। इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता भी काफी तेज होती है। लीमर सर्वाहारी होते हैं, यानी ये फल, पत्तियां, फूल, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव भी खाते हैं। अलग अलग प्रजातियों का भोजन अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लीमर फल खाना पसंद करते हैं। ये पेड़ों पर कूदते फांदते हुए अपना खाना ढूंढते हैं और बहुत फुर्तीले होते हैं। लीमर बहुत सामाजिक जानवर होते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को ट्रूप कहा जाता है। कुछ लीमर प्रजातियों में मादा का वर्चस्व होता है, यानी समूह का नेतृत्व मादा करती है। ये एक दूसरे के साथ आवाज़ों, गंध और शरीर के इशारों से संवाद करते हैं। लीमर का प्रजनन भी दिलचस्प होता है। मादा लीमर 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है और उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। छोटे लीमर शुरू में अपनी मां से चिपक कर रहते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर पेड़ों पर कूदना सीखते हैं। मां अपने बच्चों को खाना ढूंढना और सुरक्षित रहना सिखाती है। आज के समय में लीमर को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जंगलों की कटाई और शिकार। मैडागास्कर में तेजी से हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिससे इनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। लीमर उस क्षेत्र के इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए जागरूकता और प्रयास बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, बॉल्ड आइबिस। बॉल्ड आइबिस एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखा पक्षी है, जो अपनी गंजे, बॉल्ड सिर और चमकदार काले पंखों के लिए जाना जाता है। इसका सिर बिना पंखों के होता है और लाल रंग की त्वचा दिखाई देती है, जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। यह मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। बॉल्ड आइबिस की सबसे खास बात इसकी लंबी, मुड़ी हुई चोंच होती है, जो इसे जमीन से खाना ढूंढने में मदद करती है। ये अपने भोजन के लिए मिट्टी में चोंच डालकर कीड़े मकोड़े, छोटे जीव और लार्वा निकालता है।
यह खुले घास के मैदानों, चट्टानी इलाकों और सूखे क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। यह पक्षी बहुत सामाजिक होता है और समूह में उड़ता और रहता है। जब ये उड़ान भरता है तो इसकी चौड़ी पंखों की फैलाव और सुंदर फॉर्मेशन देखने लायक होती है। ये अपने समूह के साथ मिलकर लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकता है, जिसे माइग्रेशन कहा जाता है। बॉल्ड आइबिस आमतौर पर चट्टानों और ऊंची जगहों पर अपने घोंसले बनाता है। मादा 2 से 4 अंडे देती है और दोनों माता-पिता मिलकर उनकी देखभाल करते हैं। बच्चे निकलने के बाद कुछ समय तक माता-पिता पर निर्भर रहते हैं और धीरे-धीरे उड़ना और खाना ढूंढना सीखते हैं। इस पक्षी की एक खास बात यह भी है कि यह बहुत पुराने समय से मानव इतिहास में जाना जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में इसे पवित्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ शिकार और हैबिटाट लॉस के कारण इसकी संख्या बहुत कम हो गई। आज के समय में बॉल्ड आइबिस गंभीर रूप से संकटग्रस्त एंडेंजर्ड पक्षियों में गिना जाता है। इसके संरक्षण के लिए कई देशों में विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह पक्षी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे बचाना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगर आपको ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प जानवरों के बारे में जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे फैक्ट जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।